Hello students, welcome back. Now in this lecture we will study about the path of water across the root. जैसा कि हमें मालूम है कि सॉइल के अंदर यहाँ पर वाटर है, मिनरल्स भी उसी के अंदर जो है यहाँ पर डिज़ोल्व्ड फॉर्म में होते हैं और यहाँ पर जो है रूट दैट आर रिस्पॉन्सिबल, रूट इज़ द ऑर्गन विच आर रिस्पॉन्सिबल टू एब्सॉर्ब वाटर एंड डिज़ोल्व्ड फॉर्म ऑफ मिनरल्स एंड दैट इज़ यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट बॉडी. तो यहाँ पर जो है पाथ ऑफ वाटर, कौन सा तो वो पाथ है, कौन सा पाथवे है जिसके ज़रिए से रूट के अंदर जो है यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इंटर होते हैं, वो हमें यहाँ पर देखना है. तो जाहिर सी बात हम यहाँ पर देखते हैं रीजन्स ऑफ रूट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. उसके अंदर हमने यहाँ पर देखा है कि टोटल रूट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्सॉर्प्शन मैकेनिज्म. रीजन ऑफ एब्सॉर्प्शन जिसके अंदर एपिबलेमल आउटग्रोथ या एपिडर्मल आउटग्रोथ यानी जहाँ पर रूट हेयर्स प्रेजेंट है वही एरिया जो होता है दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. तो वाटर और मिनरल को एब्सॉर्ब करने के लिए वही एरिया जो है दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. अब यहाँ पर हम देखते हैं वेरियस फिजिकल प्रोसेस दैट आर यूज्ड फॉर द एब्सॉर्प्शन मैकेनिज्म. और हमने यहाँ पर देखा है फर्स्ट स्टेप फॉर एब्सॉर्प्शन मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज इम्बिबिशन प्रोसेस. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इम्बिबिशन फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल दैट एंटर इनसाइड द रूट हेयर, रूट के हेयर के अंदर जो है फर्स्ट मॉलिक्यूल जो यहाँ पर एंटर होता है तो वो जो है दैट इज एंटर्ड विद द हेल्प ऑफ इम्बिबिशन प्रोसेस. फिर इसके बाद यहाँ पर जो है डिफ्यूज़न का प्रोसेस यहाँ पर पाया जाएगा और यहाँ पर जो इसके बाद जो है यहाँ पर ऑस्मोसिस. दीज आर थ्री फिजिकल प्रोसेस बाय विच वाटर मॉलिक्यूल दैट एंटर इनसाइड द रूट. और उसके बाद जो है अपवर्ड मोमेंट ऑफ वाटर दैट आर टेकिंग प्लेस विच इज़ कॉल्ड ए ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर. इस तरीके का कॉम्बिनेशन, इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर जो है पाई जाती है. अब यहाँ पर हम देखते हैं इम्बिबिशन, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के ज़रिए वाटर का तो एब्सॉर्प्शन यहाँ पर होता है. अब यहाँ पर किसी ये तमाम प्रोसेस के ज़रिए वाटर दैट इंटर इनसाइड द सेल एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यहाँ पर जो सेल रहेंगे दैट पर्टिकुलर सेल दैट बिकम टर्जिड. जहाँ पर इम्बिबिशन, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस होगा वो पर्टिकुलर सेल जो रहेगा दैट बिकम टर्जिड, वो फुल्ली टर्जिड हो जाएगा. यानी वहाँ पर जो है मॉइस्चर कंटेंट 100% वहाँ पर जो है मॉइस्चर हो जाएगी. अब उसके बाद के जो रिमेनिंग सेल रहेंगे, रिमेनिंग सेल यहाँ पर जो पाए जाते हैं रिमेनिंग सेल दैट शो मोर डीपीडी, वहाँ पर जो डीपीडी बढ़ जाएगी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, जिसको मैंने आपको बताया दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एक्चुअल थर्स्ट ऑफ द फ्लावर, एक्चुअल थर्स्ट ऑफ द सेल. अगर ये सेल यहाँ पर जो है दैट आर फिल्ड विद द वाटर एंड मिनरल्स, ये टर्जिड हो चुका है तो उसके बाद का सेल जो रहेगा वो डीपीडी है. तो यहाँ पर डीपीडी वहाँ पर जो इंक्रीज़ होगी. फिर उसके बाद वाटर दैट ट्रेवल फ्रॉम दिस सेल टू दिस सेल, फ्रॉम दिस सेल, इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल जो यहाँ पर आगे बढ़ते चले जाएंगे. और एक वक्त ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि टोटल सेल दैट बिकम टर्जिड और वहाँ पर उस वक्त जो रहेगा डीपीडी दैट विल ज़ीरो. जब सेल फुल्ली टर्जिड हो जाएंगे तो डीपीडी दैट विल बिकम जो है दैट विल बिकम जो है ज़ीरो. अब यहाँ पर जो है पाथ ऑफ वाटर देखने के लिए, जैसा कि आज हमारा जो टॉपिक है पाथ ऑफ वाटर ऑब्जर्वेशन करने के लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी टू स्टडी अबाउट द टीएस ऑफ द रूट. टीएस ऑफ रूट के ज़रिए हम यहाँ पर पाथ ऑफ वाटर यहाँ पर देख सकते हैं. इफ़ वी टेक द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द रूट, आउटर मोस्ट लेयर दैट इज़ कॉल्ड एज एपिडर्मिस. आउटर मोस्ट लेयर यहाँ पर रूट के अंदर और इन एनी टाइप ऑफ प्लांट बॉडी वो रहेगी एपिडर्मिस. और यहाँ पर रूट के अंदर एपिडर्मल आउटग्रोथ प्रेजेंट और ये जो एपिडर्मल आउटग्रोथ हैं दीज आर कॉल्ड एज रूट हेयर. उसके बाद यहाँ पर जो है एक ब्रॉड पार्ट यहाँ पर जो प्रेजेंट रहेगा, ये जो पार्ट रहेगा दैट इज कॉल्ड एज ग्राउंड टिश्यू और दैट में बी कॉल्ड एज कॉर्टेक्स रीजन. कॉर्टेक्स इसको कहा जाएगा. जहाँ पर कॉर्टेक्स खत्म होता है एक सिंगल लेयर थिन वॉल्ड सेल यहाँ पर रहेंगे दैट इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस के इनर साइड में यहाँ पर जो है पेरीसाइकल और पेरीसाइकल के अंदर यहाँ पर जाइलम है. तो सबसे पहले यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल का जो कनेक्शन होता है वो यहाँ पर प्रोटोजाइलम, उसके बाद मेटाजाइलम तक यहाँ पर जो है वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर पहुँचेंगे. तो एग्जैक्ट सीक्वेंस जो आपको ध्यान रखना है, बोर्ड एग्जाम के अंदर भी एमसीक्यूज वगैरह के अंदर आता है, नीट एग्जाम के अंदर भी यहाँ पर एमसीक्यूज के अंदर आता है, एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन द रूट. आउटर मोस्ट हेयर दैट इज कॉल्ड एज रूट हेयर. उसके बाद एपिबिलेमा या एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस,
पेरीसाइकल और सबसे अंदर जो है इनर मोस्ट पार्ट के अंदर यहाँ पर जो है जाइलम प्रेजेंट होता है। ये एग्जैक्ट सीक्वेंस यहाँ पर पाई जाती है। अब जाहिर सी बात है, जब इम्बिबिशन का प्रोसेस होगा तो फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल दैट इंटर थ्रू द रूट हेयर, रूट हेयर के अंदर इंटर होता है। रूट हेयर आपको पता है दैट इज़ अ वेरी डेलिकेट पार्ट, और यहाँ पर जो है इफ़ दैट आर फिल्ड विथ वाटर, उसके बाद दैट वाटर दैट ट्रांसफर टू द एपिब्लेमा या एपिडर्मिस को ट्रांसफ़र किए जाएंगे। जब एपिडर्मिस के पूरे सेल यहाँ पर जो है फुल हो जाएंगे, उसके बाद वाटर दैट आर ट्रांसपोर्टेड टू द कॉर्टेक्स रीजन, कॉर्टेक्स रीजन कॉर्टिकल सेल के अंदर यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल इंटर होते हैं। फिर उसके बाद सिंगल लेयर ऑफ सेल यहाँ पर जो है एंडोडर्मिस है, पेरीसाइकल वाटर वहाँ पर जाएंगे, और सबसे लास्ट में यहाँ पर जाइलम और स्पेशली इन प्रोटोजाइलम, उसके बाद जो है मेटाजाइलम के अंदर वो वाटर मॉलिक्यूल जो वहाँ पर इंटर होते हैं। तो ये वाटर का पाथवे है, यानी यहाँ पर रूट हेयर, एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल एंड इन द लास्ट दैट इज जाइलम, उसके अंदर यहाँ पर जो है वाटर जो है इंटर होते हैं। यही उसका जो है यहाँ पर एग्जैक्ट पाथवे जो है यहाँ पर पाया जाता है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल जैसा कि मैंने आपको बताया है, रूट हेयर से यहाँ पर जो आगे बढ़ते हैं, लेकिन पाथ ऑफ वाटर दैट कंसिस्ट ऑफ टू वेज, दो तरीके हैं जिसके ज़रिए से वाटर का एब्सॉर्प्शन यहाँ पर जो है पाया जाता है। पहला जो वे होता है उसको कहा जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज एपोप्लास्ट है, और सेकंड वे यहाँ पर जो होता है दैट इज़ कॉल्ड एज सिम्प्लास्ट। यानी पाथ ऑफ वाटर दो तरीके हैं, दो पाथवे हैं जिसके ज़रिए से वाटर दैट इंटर इनसाइड द रूट, एक रहेगा यहाँ पर एपोप्लास्ट, दूसरा है यहाँ पर सिम्प्लास्ट। कैसे होता है अब यहाँ पर हम देखते हैं। इम्बिबिशन के जरिए वाटर मॉलिक्यूल दैट इंटर इन द रूट हेयर, फिर ऑस्मोसिस से डिफ्यूजन के जरिए वाटर आगे बढ़ता है। यहाँ पर एपिब्लेमा एपिडर्मिस को क्रॉस करते हुए जब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो पहला यहाँ पर जो तरीका होता है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल दैट ट्रेवल इन द फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ द सेल। अगर यहाँ पर हम देखते हैं एपोप्लास्ट के अंदर, यानी यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल दैट मूव थ्रू द सेल वॉल के ज़रिए, और इसी तरीके से वाटर मॉलिक्यूल दैट मूव थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस और सेल वॉल के थ्रू अगर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। फिगर के अंदर मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल एपिडर्मिस के बाद सेल के बीच में जो गैप होता है, वो जो गैप रहेगा दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरसेलुलर स्पेसेस, उसके ज़रिए से यहाँ पर आगे बढ़ेगा, या सेल वॉल को टच करते हुए वहाँ पर आगे बढ़ेगा। फिर वो वाटर मॉलिक्यूल दैट क्रॉस द एंडोडर्मिस एंड पेरीसाइकल, और इन द लास्ट दैट इंटर इन द जाइलम के अंदर इंटर होगा। तो यहाँ पर इफ वाटर मॉलिक्यूल दैट मूव थ्रू द सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस, यानी सेल को क्रॉस नहीं करेगा, सेल के बाहर से वो यहाँ पर आगे बढ़ता चला जाएगा, या तो सेल वॉल को क्रॉस करते हुए, या सेल के अंदर नहीं जाएगा, सेल वॉल को क्रॉस करते हुए या इंटरसेलुलर स्पेस को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेगा। तो ऐसा जो एब्सॉर्प्शन का वे रहेगा, ये जो मेथड रहेगा, उसको कहा जाता है यहाँ पर एपोप्लास्ट। सिम्प्लास्ट जो दूसरा मेथड यहाँ पर होता है, दूसरा मेथड यहाँ पर क्या रहने वाला है, एपिडर्मिस से यहाँ पर यहाँ पर जो है वाटर निकलेगा। अब यहाँ पर जो है सेल को जो है यहाँ पर क्रॉस करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ेगा, यानी यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल दैट मूव फ्रॉम सेल टू सेल, वाटर मॉलिक्यूल दैट मूव फ्रॉम सेल टू सेल, एक सेल से दूसरे सेल के अंदर यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र होता है, सेल के मिडल पार्ट से यहाँ पर आगे बढ़ता है। यानी यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल रहेगा दैट क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए यहाँ पर जो है ये आगे बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि सिम्प्लास्ट जो एब्सॉर्प्शन का मेथड यहाँ पर है, सिम्प्लास्ट ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। यही वजह है कि सिम्प्लास्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांस मेम्ब्रेन टाइप ऑफ एब्सॉर्प्शन। ट्रांस मेम्ब्रेन यानी दे क्रॉस द मेम्ब्रेन, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हैं। यही वजह है कि सिम्प्लास्ट इज कॉल्ड एज ट्रांस मेम्ब्रेन। तो एक नतीजा, एक रिजल्ट हमारे सामने आता है कि यहाँ पर जब वाटर का एब्सॉर्प्शन होता है तो कोई भी जगह यहाँ पर खाली नहीं बचती है। सेल के अंदर से भी वाटर आगे बढ़ रहा है, सेल के बाहर जो इंटरसेलुलर स्पेस है वहाँ से भी आगे बढ़ता है, यानी टोटल कॉर्टेक्स रीजन जो है कोई
कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर जो है नो एनी प्लेसेस आर प्रेजेंट दैट आर एम्प्टी, दैट इज विथआउट वाटर। हर एक जगह के जरिए यहाँ पर जो है वाटर दैट मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की जानिब यहाँ पर बढ़ता है। तो ये हो जाता है हमारा पाथ ऑफ वाटर अक्रॉस द रूट। रूट को क्रॉस करते हुए कौन से वे हैं, कौन सा पाथ है जिसके ज़रिए से वाटर जो है यहाँ पर आगे बढ़ता है। और यहाँ पर इसके अंदर दो वे हैं, एक है एपोप्लास्ट है, दूसरा जो है सिम्प्लास्ट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एब्सॉर्प्शन। स्क्रीनशॉट लो, फिर हम देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, नाउ वी विल सी अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एब्सॉर्प्शन। पाथ ऑफ वाटर तो इसके पहले पॉइंट के अंदर हमने देखा है। अब हमें यहाँ पर देखना है व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एब्सॉर्प्शन, किस तरीके से ये एब्सॉर्प्शन का मैकेनिज्म यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है। रूट के अंदर ये एक एबिलिटी है, चाहे डे टाइम हो चाहे नाइट टाइम हो, अगर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर रूट हेयर दैट कंटिन्यूसली एब्सॉर्ब वाटर। कंटिन्यूस जो है वहाँ पर एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। ह्यूमन के जैसा नहीं है कि जैसे अगर हमें यहाँ पर जो है भूख लगी हुई है तो हम खाना खा रहे हैं, पेट भर गया है तो हम खाना रोक देते हैं, नहीं भैया अब हमारा खाना हो चुका है हम नहीं खाएंगे। ऐसा नहीं है रूट का मामला, प्लांट्स के रूट का मामला ऐसा नहीं है। जब तक वाटर अवेलेबल रहेगा ड्यूरिंग डे टाइम और नाइट टाइम, कंटिन्यू वहाँ पर जो है वाटर एब्सॉर्ब करेंगे और उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में उसको जो है यहाँ पर फॉरवर्ड करते रहेंगे। ये काम यहाँ पर होता है। तो डे और नाइट के बेस पर यहाँ पर जो है मैकेनिज्म ऑफ एब्सॉर्प्शन में यहाँ पर पाया जाता है। दो मैकेनिज्म है, दो तरीक़ों से वाटर का एब्सॉर्प्शन यहाँ पर जो है रूट के अंदर होता है। पहली टाइप जो होती है वो पैसिव एब्सॉर्प्शन है और दूसरी टाइप जो होती है वो एक्टिव एब्सॉर्प्शन है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर पैसिव एब्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉइल रूट एब्सॉर्ब वाटर एंड दैट वाटर दैट इंटर इनसाइड द प्लांट सेल। यहाँ पर यानी सॉइल के अंदर जो वाटर है, रूट्स जो है वो वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं और उसको प्लांट सेल के अंदर फॉरवर्ड किया जाएगा। दोनों मैकेनिज्म के अंदर तो ये चीज़ यहाँ पर पाई जाती है। अब पैसिव एब्सॉर्प्शन के अंदर खास तौर से हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर जो रहेगा इस प्रोसेस के अंदर, यहाँ पर हम देखते हैं पैसिव एब्सॉर्प्शन के अंदर यहाँ पर देखा जाता है, इनके अंदर जो है एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी यहाँ पर पाई जाती है बाय यूज़ ऑफ एनर्जी। यानी जब वाटर को एब्सॉर्ब किया जाएगा तो इस दौरान में यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है यहाँ पर जो है एनर्जी का जो है यहाँ पर एब्सॉर्प्शन यहाँ पर पाया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं आम तौर पर यहाँ पर जो एब्सॉर्प्शन का मैकेनिज्म इसके अंदर जो यहाँ पर पाया जाता है वो यहाँ पर रहेगा तकरीबन 98% वाटर जो रहेगा दैट कैन बी एब्सॉर्ब बाय दिस मेथड। यानी यहाँ पर ज़्यादातर 98% यहाँ पर जो वाटर का एब्सॉर्प्शन होता है वो पैसिव एब्सॉर्प्शन के जरिए, यानी सबसे कॉमन मेथड एब्सॉर्प्शन का जो रहेगा वो यही रहेगा। अब यहाँ पर जो वाटर का मूवमेंट सॉइल से प्लांट सेल के अंदर यहाँ पर पाया जाता है तो वाटर मूव ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यानी चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन। हम देखते हैं यहाँ पर ऑस्मोसिस के जरिए ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अगर एक सेल के अंदर यहाँ पर वाटर आ गया है तो अब वहाँ पर जो रहेगा और बाकी जो नेबरिंग सेल है, दो ये फुल ऑफ वाटर टर्जिड सेल है और वो जो है यहाँ पर थर्स्टी सेल है, यानी उसके अंदर फ्लैसिडिटी पाई जाएगी। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर अलग रहेगा। तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल इधर से आगे बढ़ेगा। डिफ्यूजन के अंदर भी यही है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अंदर जब चेंज होता है तो उसके ज़रिए से लिक्विड मॉलिक्यूल और एनी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल दैट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की जानिब अगर मूवमेंट होता है तो उसको ऑस्मोसिस कहेंगे, और अगर हाई से लो के जानिब यहाँ पर मूवमेंट होता है तो उसको डिफ्यूजन कहेंगे। तो यहाँ पर जो वाटर का एब्सॉर्प्शन होता है वो रहेगा वाटर मॉलिक्यूल दैट एब्सॉर्ब ड्यू टू चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यानी फिजिकल प्रोसेस के जरिए ही यहाँ पर ये प्रोसेस जो है एब्सॉर्प्शन का मैकेनिज्म पाया जाएगा। अब यहाँ पर ये देखा गया पैसिव एब्सॉर्प्शन जो रहेगा जनरली दैट ऑकर ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के वक्त में होता है। क्यों? व्हेन ट्रांसपीरेशन ऑकर्स एंड दिस प्रोसेस दैट स्टॉप ड्यूरिंग द नाइट टाइम। डे टाइम में स्टोमेटा ओपन होते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर दैट आर एवापोरेटेड, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर वो एवापोरेट हो जाते हैं। तब यहाँ पर डीपीडी सेल के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर यहाँ पर बढ़ती है। टू कॉम्पेंसेट दैट डीपीडी, तो नेबरिंग सेल के जरिए वाटर का जो एब्सॉर्प्शन किया जाएगा और इस तरीके से कंटिन्यूअसली फ्लो ऑफ वाटर दैट आर ऑब्जर्व। तो यहाँ पर ड्यू टू चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो वाटर का एब्सॉर्प्शन होगा वो पैसिव एब्सॉर्प्शन है। सबसे मेन रिजल्ट यहाँ पर यही रहेगा, ड्यू
to change in the due to concentration gradient change in the concentration, water move in the from soil inside the plant body. This type is called as passive absorption. और concentration gradient कब पैदा होता है, change in concentration कब पैदा होता है, during day time, जब excess amount of water that are evaporated through the stomata with the help of roots, with the help of leaves. तो ऐसी सूरत में यहाँ पर DPD that are increases inside the plant body, और उस DPD को compensate करने के लिए upward movement of water that are occurring, और यहाँ पर रात के वक्त में ड्यूरिंग नाइट टाइम स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं. जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं इसका मतलब ट्रांसपीरेशन भी यहाँ पर स्टॉप हो जाता है. तो पैसिव एब्सॉर्प्शन नाइट टाइम में यहाँ पर जो नहीं होता है, तो ये कहलाता है पैसिव एब्सॉर्प्शन. अब यहाँ पर 98% और यहाँ पर जो है वाटर का एब्सॉर्प्शन इसी के जरिए होता है. अब एक्टिव एब्सॉर्प्शन क्या होता है? एक्टिव एब्सॉर्प्शन इज कैरिड आउट ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द रूट्स. रूट की एक्टिविटीज़ की वजह से, रूट दैट स्पेशली परफॉर्म दिस फंक्शन. तो यहाँ पर उसको रूट जब यहाँ पर एक्टिव रोल प्ले करता है तो यहाँ पर ऐसी सूरत में वहाँ पर जो उसको एक्टिव एब्सॉर्प्शन कहा जाएगा. और यहाँ पर दिस प्रोसेस दैट ऑकर्स ड्यूरिंग नाइट टाइम व्हेन नो ट्रांसपीरेशन इज ऑकरिंग एंड नो स्टोमेटा आर टोटली क्लोज. तो यहाँ पर देखा जाए कि रूट का स्पेशल इंटरेस्ट होता है इसके अंदर. ट्रांसपीरेशन भी नहीं हो रहा है लेकिन वहाँ पर जो स्टोमेटा भी क्लोज है. यहाँ पर दोनों चीज़ें प्रेजेंट थी तो ये हो जाता था ये पैसिव एब्सॉर्प्शन. लेकिन यहाँ पर ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द सेल्स ऑफ द रूट सम अमाउंट ऑफ ट्रांसपीरेशन दैट आर कैरिड आउट. मेन 98% यहाँ पर जो एब्सॉर्प्शन का प्रोसेस यही है, लेकिन रूट सेल के अंदर भी यहाँ पर एबिलिटी है सम अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी एब्सॉर्ब बाय दैट. थोड़ा बहुत वहाँ पर जो है एब्सॉर्प्शन का मैकेनिज्म हो सकता है. तो ये जो रूट का इंटरेस्ट है, रूट सेल यहाँ पर एक्टिव होते हैं इसीलिए उसको जो है एक्टिव एब्सॉर्प्शन कहा जाएगा. मेन एब्सॉर्प्शन के प्रोसेस नहीं है. अगर ये 98% यहाँ पर है तो ओनली 2% एब्सॉर्प्शन दैट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ एक्टिव एब्सॉर्प्शन. इस तरीके से डे और नाइट टाइम टोटल 24 आवर्स प्रोसेस यहाँ पर जो प्लांट्स के अंदर जो है यहाँ पर एब्सॉर्प्शन का प्रोसेस होगा. डे टाइम में पैसिव एब्सॉर्प्शन है और नाइट टाइम में यहाँ पर जो रहेगा वो एक्टिव एब्सॉर्प्शन यहाँ पर पाया जाएगा. तो 24 आवर्स प्रोसेस यहाँ पर ये कंटिन्यू यहाँ पर रहेगा. और यही वाटर प्लांट बॉडी के अंदर जब इंटर होता है, दिस वाटर दैट आर यूज फॉर द मेटाबॉलिक रिएक्शंस इनसाइड द प्लांट बॉडी. इस तरीके से हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एब्सॉर्प्शन. स्क्रीनशॉट ले लो इसका. थैंक यू वेरी मच.